दोस्तों सोचिए आप मार्केट में एक सिंपल ओआरएस का पैकेट लेने जाते हैं और जो मिलता है ₹2.5 का। पर जब आपका बिल आता है तो उस पर लिखा होता है ₹15। आप हैरान हो जाएंगे, राइट है ना। अब इसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए 50 लाख पैकेट से। ये कोई हाइपोथेटिकल मैथ का सवाल नहीं है, बल्कि ये सच में हुआ है। हाल ही में सामने आए दिल्ली के 700 करोड़ के मेडिकल प्रोक्योरमेंट केस में, जहां ₹2.5 का ओआरएस ₹15 में और 10 लाख की एक्सरे मशीन 33 लाख में खरीदी गई। तो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं निखिल गर्ग। आज इस वीडियो में हम किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर चिल्लाएंगे नहीं, एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे कि आखिरकार हमारे यानी टैक्स पेयर्स का पैसा सिस्टम के लूप होल्स की वजह से कैसे वेस्ट होता है। आज हम डिकोड करेंगे इस केस का एग्जैक्ट मोडस ऑपरेंडी यानी कि काम करने का तरीका, और समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स कैसे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले जिन भी मेरे व्यू ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए। चलो लेट्स बिगिन। अब इस डेटा को ध्यान से देखिए। ये डिटेल्स एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी की एफआईआर से सामने आई है। दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आने वाली सीपीए यानी कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने नॉर्मल आइटम्स के लिए मार्केट रेट से कई गुना ज्यादा पे किया। सिर्फ ओआरएस के एग्जाम्पल को देखें अगर हम, तो अगर 50 लाख पैकेट्स ₹2.5 के हिसाब से खरीदे जाते तो खर्चा होता सिर्फ 1.25 करोड़ यानी कि ₹1.25 करोड़। पर उन्हें ₹15 में खरीदा गया, जिसकी वजह से टोटल बिल बना 7.5 करोड़ यानी कि 7.5 करोड़। यानी सीधा सीधा 6.25 करोड़ सिर्फ नमक और चीनी के पानी के पैकेट्स पर वेस्ट हो गए। किसी भी देश का एक्सचेकर यानी कि सरकारी खजाना ऐसे लॉसेस को लंबे समय तक झेल नहीं सकता। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे कि सिस्टम को बाईपास करने का क्या तरीका है। इसको हम एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। सबसे पहले आपका आता है टेलर मेड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, हमारा स्टेप 1। गवर्नमेंट टेंडर्स में ओपन कंपटीशन होना चाहिए ताकि लोएस्ट प्राइस मिले, पर इस केस में करप्ट इनसाइडर्स ने मेडिकल इक्विपमेंट के टेक्निकल रूल्स को इतना स्पेसिफिक और नैरो बना दिया कि सिर्फ उनके प्री डिसाइडेड प्राइवेट वेंडर्स ही क्वालिफाई कर सकें। इससे ऑनेस्ट बिजनेसेस पहले ही रेस से बाहर हो चुके थे। स्टेप 2, बायपासिंग डिजिटल पोर्टल्स लाइक जीईएम। सरकार ने ट्रांसपेरेंट बाइंग के लिए जीईएम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बनाया है। इस डिजिटल चेक को बाईपास करने के लिए लगभग 400 करोड़ का प्रोक्योरमेंट लोकल टेंडर्स या डिसेंट्रलाइज रूट से हॉस्पिटल लेवल पर करवाया गया, ताकि सेंट्रल ऑटोमेटेड अलर्ट ट्रिगर ही ना हो। ठीक है जी। स्टेप 3 आपका आता है डिजिटल स्टेटस मैनिपुलेशन। टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होने और पेमेंट रिलीज होने के बाद भी ऑनलाइन पोर्टल्स पर उन टेंडर्स का स्टेटस जानबूझकर एक्टिव या अंडर प्रोसेस छोड़ा गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पब्लिक या कोई थर्ड पार्टी ऑडिटर उन फाइल्स को ऑनलाइन चेक ना कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि जब देश में इतने बढ़िया डिजिटल चेक सिस्टम हैं तो ये फ्रॉड हुआ कैसे। इसका जवाब है सिस्टम बाईपासिंग। करप्ट एलिमेंट्स ने जेन्युइन कंपनीज को हटाकर अपनी फेक या शेल कंपनीज खड़ी की, जिसे एक ब्रोकर या लाइजनर ऑपरेट कर रहा था। उन्होंने पूरे ऑडिटिंग सिस्टम की गैप्स को एक्सप्लॉइट किया। जो लेजिटिमेट वेंडर्स थे उनकी पेमेंट्स महीनों तक रोक दी गई, और इन फिक्स किए गए वेंडर्स को 1 से 2 दिन में ही पेमेंट रिलीज कर दी गई, मतलब कि उनका पैसा पूरा दे दिया गया और जो आपके जेन्युइन वेंडर्स है उनका पैसा रोक लिया गया। अगर हम बात करें कि जो विजिलेंस एक्शन या करंट स्टेटस है अभी इन्वेस्टिगेशन का, तो सबसे पहले मई 2026 की हम बात करेंगे। दिल्ली डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस ने सरप्राइज रेड्स की, जिसमें पता चला कि मेन प्रोक्योरमेंट फाइल्स ऑफिशियल कपबोर्ड से गायब थी और प्राइवेट कस्टडी में रखी हुई थी। जून 2026 की अगर हम बात करें, एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने हाई प्रोफाइल अरेस्ट भी किए, जिसमें फॉर्मर डीजीएचएस चीफ डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और सीपीए हेड डॉक्टर विनोद कुमार रंगा भी शामिल हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की अगर बात करें तो लगभग आधा दर्जन फार्मासिस्ट और अकाउंट ऑफिशियल्स को तुरंत सस्पेंड भी किया गया। ये पूरा मामला तब खुला जब मई 2026 में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने सरप्राइज रेड की। इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि प्रोक्योरमेंट से जुड़ी मेन फाइल ऑफिस से गायब थी और उन्हें इलीगली प्राइवेट कस्टडी में रखा गया था। इसके बाद जून के महीने में एसीबी ने एक्शन लेते हुए फॉर्मर डीजीएचएस चीफ और सीपीए हेड समेत टॉप ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, इस पूरे केस से हमें एक बड़ा पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस का लेसन मिलता है। टेक्नोलॉजी तभी तक काम करती है जब तक इंसानी लालच उसे बाईपास ना करे।
आप कितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बना लीजिए, अगर सिस्टम में लूप होल छोड़े जाएंगे तो टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा, आपका मेरा सबका। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, स्ट्रिक्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑडिट्स और ऑटोमेटेड अलर्ट्स, जो अगर कोई पोर्टल के बाहर जाकर डील करे तो तुरंत लॉक लगा दिया जाए। आपका क्या सोचना है इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर पर? कैसे हम अपने देश के मेडिकल बजट को ऐसे लीक से बचा सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव और एजुकेशनल एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे फैक्चुअल एक्सप्लेनर मिस ना कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।